आज उमाकांत बहुत ही ज़्यादा खुश होता है क्योंकि आज उसकी बेटी की शादी होने वाली है। दोस्तों, यहाँ पर फेरों का मंडप सज जाता है और चारों तरफ यहाँ पर बहुत सारी तैयारियाँ होने लगती है। पिता खुशी खुशी में सभी लोगों से यही कह रहा था कि फूल माला ले आइए, बारात का स्वागत करना है, उनके अच्छे से स्वागत के लिए सारी तैयारियाँ कर दीजिए। यहाँ पर उमाकांत के पास एक फ़ोन आता है और फ़ोन में उनसे सामने जो दूल्हे के पिता होते हैं वो यही कहते हैं कि अगर आपके पास 15 लाख रुपए का इंतजाम है तो ही हमारा बेटा बारात लेकर आपके पास आएगा, नहीं तो हमारा बेटा यहाँ पर नहीं आएगा। दोस्तों, उमाकांत जब फ़ोन सुनते हैं, फ़ोन सुनते ही वो धड़ाम से ज़मीन पर गिर जाते हैं, वो बेहोशी की हालत में चले जाते हैं। वहीं पर उसका एक बहुत पुराना दोस्त जिसका नाम तेज प्रताप होता है, वो वहाँ पर अपने बेटे कार्तिक के साथ, अपनी पत्नी के साथ पहुँच जाते हैं और जब अपने दोस्त उमाकांत की ऐसी हालत देखते हैं तुरंत ही वहाँ पर डॉक्टर को लेकर आ जाते हैं। जब डॉक्टर साहब उनका चेकअप वगैरह करते हैं तो पता चलता है कि इनका बीपी बढ़ चुका है। दोस्तों, यहाँ पर जब उमाकांत को होश आ जाता है उससे पहले उसकी जो बेटी होती है माही, जिसकी आज शादी होने वाली थी, वो बहुत ही तेज यहाँ पर फूट फूट कर रो रही होती है। अब यहाँ पर जो कार्तिक की माँ होती है उस माही को संभालती है और यहाँ पर उमाकांत को जब होश आ जाता है तो यहाँ पर तेज प्रताप जो इसके बहुत प्यारे दोस्त होते हैं उनसे बातचीत करने लगते हैं और कहते हैं कि दोस्त हुआ क्या है, तुम इस तरह से कैसे एकदम से तुम्हारा बीपी बढ़ गया। तो यहाँ पर उमाकांत जी कहने लगते हैं कि दोस्त बहुत बड़ा गजब हो गया, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं रहा। यहाँ पर जो तेज प्रताप हैं वो पूछने लगते हैं कि भाई बता तो सही हुआ क्या है। तो यहाँ पर उमाकांत कहने लगते हैं कि भाई जो लड़के वाले हैं वो 15 लाख की डिमांड कर रहे हैं। तो यहाँ पर तेज प्रताप एकदम से बोल बैठते हैं कि कोई बात नहीं, आप 15 की जगह 20 लाख दे दीजिए, मैं आपकी इज्जत को नहीं बिगड़ने दूंगा। मैं अभी जाता हूं और थोड़ी देर में पैसे लेकर वापस आ जाता हूं। जैसे ही ये सारी बातें माही सुनती है तो माही और तेजी के साथ रोने लगती है और रोते हुए कहने लगती है कि अंकल, इस सब के लिए कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे लोगों के साथ शादी नहीं करना चाहती। जो आज 15 लाख रुपए मांग रहे हैं वो फिर दोबारा कुछ और भी मांग सकते हैं, मैं ऐसे लड़के के साथ बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगी। माही का ऐसा रुख देखकर जो उमाकांत होता है वो भी अब रोने लगता है और कहने लगता है कि बेटी, फिर तुमसे कौन शादी करेगा, तुम्हें नहीं पता यहाँ पर सारी तैयारियां हो चुकी हैं, सारे रिश्तेदार यहाँ पर आ चुके हैं, हमारी इज्जत माटी में मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो तेज प्रताप सिंह होते हैं वो कहने लगते हैं कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारी इज्जत को माटी में मिलने नहीं दूंगा, तुम्हारी बेटी से शादी मेरा बेटा कार्तिक करेगा। अब जब कार्तिक ये पूरा वाक्य सुनता है तो कार्तिक एकदम से गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है कि पिताजी, क्या आपको पूरे इस मंडप में जितने लोग बैठे होते हैं उनमें से बस मैं ही नज़र आया क्या मेरी कोई अपनी इच्छा नहीं है? मैं अपने दोस्तों को अपनी शादी में बुलाना चाहता हूं, मैं शादी ऐसी लड़की के साथ करना चाहता हूं जिसको मैं पसंद करूं, मैं इस लड़की को जानता तक भी नहीं और मैं इसके साथ मैं शादी कैसे करूंगा। यहाँ पर पिता तेज प्रताप अपने बेटे को समझाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि बेटा, ये हमारे दोस्त की इज्जत का सवाल है, अगर हमने आज अपने दोस्त की इज्जत को नहीं बचाया तो कौन इनकी इज्जत को बचाएगा। लेकिन बेटा यहाँ पर मना कर देता है, अपनी माँ से कहने लगता है कि माँ, पापा मुझे फंसा रहे हैं, मैं ऐसा नहीं करना चाहता, मैं इस लड़की से शादी नहीं करूंगा। यहाँ पर जो माँ होती है वो भी कहने लगती है कि बेटा, तेरे पापा ठीक कह रहे हैं, तू इस लड़की से शादी कर ले। लेकिन यहाँ पर जो कार्तिक होता है वो साफ मना कर देता है और कहने लगता है कि मैं इस लड़की से शादी नहीं कर सकता। अब यहाँ पर जो तेज प्रताप सिंह होते हैं वो अपने बेटे के सामने हाथ जोड़ने लगते हैं और हाथ जोड़कर कहने लगते हैं कि बेटा, अगर तेरी बहन के साथ ऐसा हो जाए तो तेरी बहन की इज्जत को भी कोई ना कोई तो ज़रूर बचाएगा। आज तू यहाँ पर मेरे दोस्त की इज्जत को बचा ले, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ।
दोस्तों बेटा अपने पापा की ऐसी हालत को देखकर एकदम से टूट जाता है और अपने पापा के हाथों को ऊपर उठाते हुए कहने लगता है कि पापा ऐसा मत करिए, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, मेरी समझ में आ चुका है, मैं अब इस लड़की के साथ ही शादी करूंगा। दोस्तों जब यहाँ पर लड़का कार्तिक हाँ भर लेता है तो सामने उमाकांत बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, तेज प्रताप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उमाकांत जी तेज प्रताप के सामने हाथ जोड़कर कहने लगते हैं कि आज अगर आप ना होते तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। यहाँ पर तेज प्रताप जी उनसे कहते हैं कि दोस्त ऐसा मत कहे, अगर एक दोस्त के काम नहीं आएगा तो फिर भला कौन आएगा, और ये जोड़ी तो ऊपर वाला बनाता है। शायद इसीलिए उन लोगों ने फ़ोन किया था, क्योंकि आपकी बेटी की जोड़ी उसके साथ थी ही नहीं, मेरे बेटे के साथ आपकी बेटी की जोड़ी थी, इसलिए भगवान ने ये सब करा दिया। दोस्तों उमाकांत की आंखों में आंसू होते हैं, इधर तेज प्रताप की आंखों में भी आंसू होते हैं। दोनों दोस्त एक दूसरे के गले लग जाते हैं और कार्तिक भी अब यहाँ शादी के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों कार्तिक अब उस लड़की जिसका नाम माही होता है उसकी तरफ देखने लगता है और माही का जो चेहरा होता है बिल्कुल मुरझाया हुआ होता है, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका सब कुछ लुट चुका है। दोस्तों यहाँ पर जो कार्तिक होता है वो कहने लगता है कि मैं माही से एक ही शर्त पर शादी करूँगा, जब माही मुस्कुराकर जो पहले उसके दिमाग में चल रहा है जो गम है उस सब को भुला देगी, तभी मैं यहाँ पर माही से शादी करूँगा। दोस्तों इस तरह का वाक्य सुनकर सभी लोग यहाँ पर खिलकारियाँ मारकर हंसने लगते हैं और माही भी यहाँ पर मुस्कुरा देती है। दोस्तों कार्तिक यहाँ पर तेज प्रताप का बेटा होता है, माही उमाकांत की बेटी होती है। ये दोनों दोस्त बहुत ही अच्छे होते हैं। कार्तिक माही से एक दो बार पहले भी मिला होता है, क्योंकि इन दोनों का घर पर आना जाना होता है। कार्तिक को तेज प्रताप कई बार कोई सामान की ज़रूरत होती या मिलने जुलने की कोई बात होती तो यहाँ पर इनके घर पर भेज दिया करते, बस यही उनकी मुलाकात थी। कार्तिक को कभी भी नहीं पता था, ना ही माही को ये सब पता था कि हम दोनों रिश्ते में शादी कर लेंगे, हम दोनों पति पत्नी बन जाएंगे। दोस्तों पूरी तैयारियां की जाती हैं और उसी रात को कार्तिक और माही दोनों की बड़ी धूमधाम से शादी कर दी जाती है। शादी करने के बाद जो माही होती है दुल्हन बनकर अपनी ससुराल में मुंबई पहुंच जाती है, क्योंकि जो तेज प्रताप होते हैं बहुत ही पैसे वाले होते हैं, लेकिन उनके अंदर जरा सा भी घमंड नहीं होता। उनके कई सारे बिजनेस चल रहे होते हैं। उमाकांत गरीब होते हैं, लेकिन उनकी बेटी जो माही होती है बहुत ही सुंदर होती है, बहुत ही अच्छे विचारों की होती है। जब माही ससुराल में पहुंचती है तो सभी लोगों का ऐसा ख्याल रखती है कि मानो उनके ही परिवार का ये हिस्सा हो। अपनी सास को अपनी माँ मानती, अपने ससुर को अपना पिता मानती और अपने पति के साथ बड़े अच्छे से रहने लगती। दोस्तों कुछ ही दिनों में वो सब का दिल जीत लेती है। यहाँ पर जो तेज प्रताप होते हैं बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और अपने बेटे की बहू से कहते हैं कि बेटा तू हमेशा इसी तरह से हमारे परिवार को संजो कर रख, इसी तरह से हमारे परिवार के साथ प्यार पूर्वक रहे। दोस्तों फिर धीरे धीरे और कुछ समय बीत जाता है और एक दिन का वाक़या होता है। जो लड़का होता है कार्तिक वो माही के सामने खड़ा होता है और खड़ा होकर उससे प्यार भरी बातें करने लगता है और ऐसी निगाहों से उसको देखने लगता है और कहने लगता है कि माही अगर तुम नहीं होती तो शायद मेरे जीवन में इतनी खुशियाँ नहीं होती। आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, मैं अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ कि जो तुम मुझे मिल गई। यहाँ पर माई भी कहने लगती है कि मैं भी अपने आप को बहुत ज़्यादा खुश नसीब मानती हूँ जो ऐसी विपत्ति में भी आप मुझे मिले और इतना प्यार करने वाला मुझे परिवार मिला। तो यहाँ पर कार्तिक उसके मुंह पर हाथ रखता है और कहता है कि ऐसी परेशानियों के बारे में दोबारा कभी भी बात मत करना, मैं तुम्हारी आंखों में कभी भी आंसू नहीं देखना चाहता, तुम मेरा बहुत ही अच्छा प्यार हो। दोस्तों उसके बाद दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और प्यार भरी बातें आगे होने लगती हैं। दोस्तों ये थी आज की प्यार भरी एक छोटी सी कहानी, जिसमें एक दूल्हा लालच के वशीभूत होकर जो ससुराल पक्ष होता है उससे 15 लाख रुपए की डिमांड कर देता है और यहाँ पर जो लड़की का पिता होता है बिल्कुल टूट सा ही गया था। उसे लग रहा था कि आज तो तेरी सारी इज्जत चली ही जाएगी, लेकिन यहाँ पर उसके जो बहुत पुराने दोस्त होते हैं तेज प्रताप सिंह जी, वो आते हैं और अपने बेटे की शादी उसकी बेटी से करा देते हैं। दोस्तों आज वो दोनों के दोनों परिवार बहुत ही ज़्यादा
खुश हैं और दोनों के दोनों परिवार भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि शायद भगवान ने इसीलिए ये काम किया था, नहीं तो हम लोग आपस में नहीं मिल पाते। दोस्तों, यहाँ पर तेज प्रताप जी के और उनके बेटे के बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं, जिन्होंने अपने दोस्त की इतनी मुसीबत में उनका साथ दिया, साथ ही नहीं बल्कि उनकी बेटी की शादी अपने बेटे से कराई? तो दोस्तों, यहाँ पर आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। हम यूट्यूब पर भी ऐसी कहानी लेकर आते हैं और हम फेसबुक पर भी ऐसी बहुत सारी कहानियाँ आपके साथ साझा करते हैं। दोस्तों, यूट्यूब APH पलवल क्राइम न्यूज़ के नाम से है, वहाँ पर आप लोग जाएं और वहाँ पर भी आप लोग हमें इसी तरह का सपोर्ट करें जैसे आप फेसबुक पर हमें सपोर्ट करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।